ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। यह याद ही मन मना भव है। परसन माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? उत्तर, माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाता है, बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना अब्सेंट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। कोई बहुत समझदार बनते हैं, बच्चे जानते हैं यह बाबा तो बड़ा वंडरफुल है, भले तुम यहाँ बैठे हो, परंतु अंदर में समझते हो यह हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यह होना चाहिए। फिर साथ में जरूर ले जाएंगे। बाप जानते हैं पुरानी चीज की दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है। कहाँ? घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते हैं बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। जानते हैं बाप इस छीछी दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे। यह भी अंदर में याद करने से मन मना भव ही है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है ना। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है कि बाबा क्या है, हमारे बेहद के रूहानी बाप हैं। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। मामे कम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विक्रम विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुम जन्म जन्मांतर भक्ति जब तब आदि बहुत किए हैं। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं हम परंपरा से करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने हैं, कहेंगे परंपरा से। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं। तुम बच्चों को तो बंडर खाना चाहिए। बाप बिगर कोई भी यह बातें समझा नहीं सकते। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह तो हमारा बाबा है, इनका कोई माँ बाप है नहीं। कि बाबा का कोई भी माँ बाप नहीं है। कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। यह बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे, यही मन मना भव है। टीचर पढ़ाते हैं परंतु खुद नहीं। खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है कि बाबा कहीं से पढ़े नहीं है। इनको कोई ने पढ़ाया नहीं, वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण सब कुछ जानते हैं। कहते हैं बच्चों, मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे उस समय तुम भी समझ जाएंगे। अभी अंत आता है, कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुंच जाएंगे। तुम आसार भी देखेंगे, पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है। बाबा कहते तुम देखेंगे अपनी आंखों से कि हाँ समय तो आ गया है विनाश का।
यह अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल पहले पढ़े थे, राज्य लिया फिर गवाया, फिर अब ले रहे हैं, बाप फिर से पढ़ा रहे हैं। कितना सहज है, तुम बच्चे समझते हो। हम सच सच विश्व के मालिक थे, फिर बाबा आकर हमको वह ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए क्या बोला, सत्य युग, सच्चा युग, झूठा कोई भी वहां पर होता नहीं। बाबा ने क्या कहा, सच सच विश्व के मालिक थे। बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। टीचर को कब भूलेंगे क्या, टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं। बाप के बच्चे तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कलब कलब देते हैं। बाप कहते हैं कम से कम इस रीति मुझे याद करो। कलब कलब तुम ही समझते हो और धारण करते हो, इनका बाबा तो कोई है नहीं, वही बेहद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा कोई बाबा है बताओ। फिर बाबा पूछ रहे हैं मेरा कोई बाबा है, मेरा कोई पिता है तो बताओ। से बाबा किसका बच्चा है, यह पढ़ाई भी वंडरफुल है। देखो एक तरफ बाबा कहते हैं कि भाई मुझे अपना बच्चा बनाओ, तुम मेरे बड़े हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तो कैसे बोलते बाबा, भावना के अंदर बोलते हैं ना, प्रेम से, और भाव के अंदर, प्रेम भाव के अंदर से बाबा बनते हैं। लेकिन अगर वैसे कहें तो वैसे वो किसी की संतान नहीं है, और वैसे वो किसी को पैदा भी नहीं करती, क्योंकि आत्मा क्या है, अजर अमर अविनाशी है, इस समय के सिवाय कब पढ़ नहीं सकते। और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो। तुम यह भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे। कोई किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से है, बाबा का ज्ञान सुना, बाबा के नियम मर्यादाओं पे चले तो क्या बन गए, ब्राह्मण। और ब्राह्मण से देवता बनने की ये पढ़ाई है, सबके लिए बराबर पढ़ाई है। अब कौन कितना धारण करता है, कितना बाबा के कहे पर चलता है, वो अपना ही भाग्य उतना ऊंचा बनाता है। किसी के लिए कुछ नहीं, वो अपना ही भाग्य बना रहा है। नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। वहां पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बगैर साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते। मूंझ पड़े कि यह सजा हमको क्यों मिलती है। बाप को मालूम रहता है किसने यह पाप किया है, यह भूल की है। सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि इतने सब जन्मों की सजा मिल रही है, यह जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। 16 क्लास संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। क्या बनना है, 16 क्लास संपूर्ण, तो उसके लिए क्या करनी है, याद की मेहनत करनी है। देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना, बहुत गुल बनना है। यह पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चल रही। बाबा की क्या है ये पढ़ाई, ये पढ़ाई ही हमारे साथ जाएगी। लौकिक पढ़ाई में व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, फिर दोबारा जन्म लेगा तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई तुम पढ़ते हो, ज्ञान योग की विद्या ग्रहण करते हो, ये संस्कार ये तुम्हारे साथ जाते हैं। ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान के माध्यम से जो तुम अपने आप को कमाई करते हो, अपनी कमाई करते हो, ये कमाई तुम्हारे साथ जाती है। ये पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाप की यह नॉलेज न्यारी और सत्य है, और यह है पांडव गवर्नमेंट गुप्त, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ नहीं सकते। यह पढ़ाई वंडरफुल है, आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार समझाते हैं पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है, माया छुड़ा देती है। बाप कहते हैं ऐसे मत करो,
पढ़ाई छोड़ो नहीं, बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है कि कितना दिन अब्सेंट रहा। पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में ये भूलने की चीज़ तो है नहीं, यह तो वंडरफुल बाप है, समझाते भी हैं। जैसे एक खेल है, खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है ना, वह कभी भूलती नहीं। यह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। छोटेपन में ही वैरागी ख्यालात रहते थे, कहता था दुनिया में तो बहुत दुख है, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाएं तो फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा, इतना बस है, स्वतंत्र रहेंगे, घर बार संभालना तो मुसीबत है। अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा सौभाग्य सुंदरी का, बस वैराग्य की सब बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे, यह करेंगे, एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला काया चट कर दी। तो अब बाप कहते हैं बच्चे यह तो दुनिया ही दोजक है, और उसमें फिर यह जो नाटक सिनेमा है वह भी दोजक है। यह देखने से ही सबकी वृत्तियां खराब हो जाती हैं। अखबारें पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है। यह बड़ी अच्छी खूबसूरत है, बुद्धि में आया ना, वास्तव में यह ख्याल भी चलना नहीं है। बाबा कहते हैं यह तो दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल मामे कम याद करो। ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो? यह सब बातें व्यक्ति को नीचे ले आती हो। यह जो कुछ देखते हो यह तो कब्र दाखिल होने, सब खत्म हो जाना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनको याद ना करो, इनसे ममत्व मिटा दो। यह सब शरीर तो पुरानी छीछी है, भले आत्मा शुद्ध बनती है परंतु शरीर तो छीछी है ना, इस तरफ ध्यान क्या देना है? एक बाप को ही देखना है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है, विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी ना कर सके, कोई की भी बुद्धि में ना आ सके, माया का प्रभाव कोई कम नहीं। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है, तुम्हारी फिर है साइलेंस, मौन की शक्ति। सब चाहते भी हैं हम मुक्ति पाएं, तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति की, यह भी बाप ने समझाया है। गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे नहीं सकते, तुम्हें गृहस्थ में रह पवित्र बनना है। क्या कह रहे बाबा? घर परिवार में रहकर तुम्हें पवित्र बनना है, राजाई लेना है। भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया है, अभी समझते हो हमने कितनी भूलें की। भूल करते करते बेसमझ बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अंदर में आता है यह तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है। उनको कोई बाप नहीं, वह टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं। कहेंगे कहाँ से सीखा, वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं यह तो कोई गुरु से सीखा, तो गुरु के और भी शिष्य होंगे ना। सिर्फ एक शिष्य था क्या? गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं, गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है, उनको हीरो में वजन करते हैं। हम ऐसे सतगुरु को किसमें वजन कराएंगे? यह तो बेहद का सतगुरु है। कौन? शिव बाबा। इनका वजन कितना है, एक हीरा भी नहीं डाल सकते। ये बातें तुम बच्चों को विचार करनी है, यह तो महीन बात हुई। भले ये तो सब कहते रहते हैं हे ईश्वर, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि वह बाप टीचर गुरु भी है। यह तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं। यह ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं कि मुखड़ा देख सके। बच्चों पर प्यार तो रहता है ना। इन मददगार बच्चों बिगर स्थापना थोड़े ही करेंगे। जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे। तो ज्यादा मदद करते बाबा की सेवा में रहते हैं, बाबा से उनको प्यार भी अधिक मिलता है। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर ऊंच से ऊंच पद लेगा, उस पर प्यार भी जाता है।
बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। आत्मा बहुत खुश होती है। कलप कलप बच्चों को देख खुश होता हूँ। कलप कलप बच्चे ही मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। कलप कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। भले कहाँ भी बैठे रहो, बुद्धि में बाप की याद रहे। क्या रहे? बाबा की याद। यह बेहद का बाप है। इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं, स्वयं ही सब कुछ है, जिसको ही सब याद करते हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करेंगे। 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस सारा दिन बाप की सर्विस करें, बाबा की सेवा में लगे रहें। धरती को स्वर्ग बनाने का जो बाबा ने कार्य दिया है, उस सेवा में हम लगे रहें। ऐसे बाप का परिचय दे। बाप से यह वर्षा मिलता है। बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ भी ले जाते हैं। सारा चक्कर बुद्धि में है। ऐसा चक्कर तो कोई बना ना सके। अर्थ का तो किसको पता नहीं। तुम अभी समझते हो बाबा हमको बेहद का बाबा भी है। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का राज्य भी देते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे, फिर कोई सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। वह बाप है, टीचर है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई को भूलो मत, यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो, यह बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद के बाप से हम ही बेहद की बादशाही लेते हैं। हम ही मालिक थे, वैकुंठ होकर गया है, फिर जरूर होगा। माना सतयुग था पहले, और बाबा कहते फिर दोबारा होगा। जिस प्रकार रात के बाद क्या होता है? दिन होता है। इसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग आएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सवेरा, दोपहर, शाम और रात, और फिर सवेरा होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। अभी क्या चल रहा है? संगम युग, भोर का समय, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। वो 24 घंटे का होता है। ये 5000 वर्ष में एक बार होता है। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है। तुम जानते हो अब हमारी लात नरक की तरफ, मुंह स्वर्ग की तरफ है। वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका हम सिमरण करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। बाबा क्या कह रहे हैं? वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए, विचारों को शुद्ध बनाने के लिए, आत्मा को पावन बनाने के लिए शरीरों की तरफ ध्यान ना जाए। कहाँ ध्यान जाए? आत्मा पर ध्यान जाए। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। दूसरा, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में
सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। वरदान का विस्तार। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बन। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्होंने श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। क्या करें? प्रयोग करें। स्लोगन, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। ओम शांति।